मालदीव जो इंडियन ओशन में एक स्मॉल आइसलैंड कंट्री है, वहाँ पर इंडिया आउट और इंडिया मिलिट्री आउट कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन को सपोर्ट जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हम इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से निकालेंगे। ये मालदीव की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे एक थ्रेट है। ऐसे कैसा हो सकता है जो मालदीव सालों से इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करता आया है, वो आज अचानक एंटी इंडिया स्टांस क्यों लेने लगा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मालदीव की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए कितनी है। मालदीव में इंडिया के सिर्फ AHL हेलीकॉप्टर और डोनियर एयरक्राफ्ट है, जिनका यूज मेडिकल एविकेशन, एयर सर्वेलेंस और इसके साथ साथ एयर रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आता है। इंडिया ने जो ये एसेट अपने डिप्लॉय करे हैं मालदीव में, ये मालदीव गवर्नमेंट को यूज करने के लिए दिए हैं। इंडिया अपना इन पे कोई अधिकार नहीं जमाता है और यहाँ तक कि जो फ्लैग्स है वो मालदीव यूज करती है अपना। हेलीकॉप्टर्स को मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्सेस यूज करती हैं। इनके साथ साथ अप्रोक्स 75 ये सपोर्ट में होते हैं मालदीव की गवर्नमेंट और उनकी फोर्सेस के लिए। इन ट्रूप से मालदीव को क्या क्या सपोर्ट मिलता है, अगर देखा जाए 2019 से काफी ऐसे मिशन हैं जिनमें इंडियन ट्रूप्स ने मालदीव की गवर्नमेंट की सपोर्ट किया है और उनके लोगों को मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाया है। पिछले 5 सालों में अप्रोक्स 500 मेडिकल एवेक्यूएशन हुए हैं, जिसमें लगभग 523 मालदीव पीपल की जान बचाई है इंडियन ट्रूप्स ने। इसके साथ साथ 400 ऐसे ऑपरेशन कैरिड आउट किए गए हैं जो मालदीव की मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी ने स्टेटमेंट दी है कि वो इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से हटाएंगे। इससे मालदीव की सोवरेनिटी पे थ्रेट है। म्यूजी की स्टेटमेंट के पीछे हमें इंटरनल पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी कि मालदीव में चल क्या रहा है। म्यूजी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिससे अब्दुल्ला यमीन 2013 से लेकर 2018 तक प्रेसिडेंट बने थे। यमीन ने अपने टेन्योर में हमेशा प्रो चाइना स्टांस रखा था और यहाँ तक कि 2014 में उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मालदीव में बुलाया और बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव है उसमें अपना सपोर्ट दिया। इसके साथ साथ अब्दुल्ला यमीन ने डेमोक्रेसी और जो डोमेस्टिक डिसेंट था उस पर क्रैकडाउन किया। इसके चलते एक इंटरनेशनल प्रेशर बना उन पे और इंडिया ने और अदर कंट्रीज ने एक यमीन को क्रिटिसाइज किया। जैसे जैसे क्रिटिसिज्म बढ़ा तो इसके चलते वो और चाइना के क्लोजर होते गए। अब्दुल्ला यमीन ने अपने टेन्योर में चाइना को आइसलैंड लीज पे दिया और इसके साथ 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। इन सबके साथ साथ जॉइंट ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर पर नेगोशिएशन चल रही थी। अगर ये हो जाता एक चाइना को एज मिल जाती इंडिया के सर्वेलेंस करने में। इन सब के रिटर्न में मालदीव को चाइना से हेवी प्रोजेक्ट्स मिले और लोन मिले, लेकिन जो लोन थे उनकी जो टर्म एंड कंडीशन थी वो बहुत बेग थी। अब्दुल्ला यमीन के टेन्योर के अपने एंड पे होते होते 2018 तक वो चाइना के $1 बिलियन के कर्ज में डूब चुके थे, जिसमें $600 मिलियन गवर्नमेंट का था और $900 मिलियन जो सॉवरेनिटी गारंटी पे थे। अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते हुए 2018 के इलेक्शंस में यमीन ने एंटी इंडिया स्टांस रखा और एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बनाया अपने लोगों में। इंडिया की नेगेटिव इमेज प्रमोट करी। लेकिन उन इलेक्शंस में जो उनके अपोजिशन लीडर थे मोहम्मद सोहेल, उनकी विक्ट्री हुई। मोहम्मद सोहेल जो प्रेसिडेंट रहे 2018 से लेकर 2023 तक, उन्होंने गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ फॉलो किया और उन्होंने एंटी करप्शन स्टांस रखा। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट अप्रोच रखी और इंडिया के साथ मिलकर काफी ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जो मालदीव की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसा देखा जाए 2021 में अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये एक लार्जेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है मालदीव के लिए। इसके साथ साथ इंडिया $1.5 बिलियन की एड प्रोवाइड कर चुका है मालदीव को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अदर ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए। इंडिया ने 10 कोस्टल रडार सिस्टम दिए हैं मालदीव को। इन सबके साथ साथ इंडिया मालदीव की जो डिफेंस फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। चाइना का क्या रोल है इस इंडिया आउट कैंपेन में? चाइना इनडायरेक्टली जो मालदीव का मीडिया है और सोशल मीडिया है वहाँ पे अपना कंट्रोल करता है और उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। 2018 में ग्लोबल टाइम्स ने एंटी सोहेल जो इंडिया के फेवर में प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट में कंटेंट डाले। मालदीव की न्यूज नेटवर्क MNN और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज मीडिया आउटलेट, ये एक दूसरे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। चाइना मालदीव न्यूज नेटवर्क MNN को फंडिंग भी प्रोवाइड करता है और मालदीव न्यूज नेटवर्क ने चाइना को डिफेंड किया था कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही थी। अगर आपको ये जानना है कि चाइना किस तरह से अपनी एजेंसीज को यूज करता है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने इसमें बताया कि किस तरह से चाइना इंडिया में सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। मालदीव इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज को समझने से पहले हमें देखना होगा कि मालदीव कहाँ लोकेट करता है। मालदीव इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशंस में लोकेटेड करता है, जो एक ग्लोबल गेटवे है जहाँ से जो ट्रेड होती है ग्लोबल
जो गल्फ ऑफ अडान से लेके जो गल्फ ऑफ मलक्का तक जो जितना भी ट्रेड जाता है वो एज ए गेटवे काम करता है। मालदीव ज्योग्राफिकली इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के पास लोकेटेड है, जहां से इम्पोर्टेंट कंट्री लाइक चाइना, जापान और इंडिया के एनर्जी सप्लाई जाती हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड देखा जाए तो इंडियन ओशन से लगभग 2/3 ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है और इसके साथ 1/3 गुड्स के सप्लाई होती हैं। चाइना इन कैंपेन्स को इसलिए ही सपोर्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि वो मालदीव से अपना कंट्रोल करे, इसके चलते वो अपने मिलिट्री बेसिस बना ले। पास्ट में भी एक्सपीरियंस किया गया है कि चाइना की नेवल शिप है वो इंडियन ओशंस में नजर आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।